ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक हैं। इन खगोलीय पिंडों में इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि प्रकाश भी इनकी चपेट से बच नहीं सकता। कल्पना करो, एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष और समय का ताना बाना ही बदल गया हो। यही ब्लैक होल की डरावनी सच्चाई है। कई दशकों से वैज्ञानिक ब्लैक होल से जुड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे बनते हैं? इनकी गहराई में क्या छिपा है? क्या हम कभी भी इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझ पाएंगे जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं? ब्लैक होल का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह हमें वास्तविकता की प्रकृति पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। आइए इन ब्रह्मांडीय रहस्यों की गहराई में उतरें। ब्लैक होल का जन्म विशाल तारों की मृत्यु से होता है। वो तारे जो हमारे सूरज से कई गुना बड़े होते हैं। जब ये विशालकाय तारे अपने परमाणु ईंधन को खत्म कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपने आप में ही सिकुड़ने लगते हैं। तारे का केंद्र अकल्पनीय बल के साथ अपने ही अंदर समा जाता है। इस पतन से एक सुपरनोवा का जन्म होता है, एक विनाशकारी विस्फोट जो एक पूरी आकाश गंगा को भी धुंधला कर सकता है। यदि तारा काफी विशाल है तो कोर का पतन यही नहीं रुकता। ये तब तक सिकुड़ता रहता है, सघन और सघन होता जाता है, जब तक कि यह एक सिंगुलैरिटी का निर्माण नहीं कर लेता। वर्षों तक ब्लैक होल को इनएस्केपेबल वॉइड्स माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो कुछ भी उनके इवेंट होराइजन को पार कर जाता है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तावित किया। हॉकिंग ने कहा कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। उन्होंने सुझाया कि इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स के कारण वे एक बेहोशी विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, समय के साथ धीरे धीरे ब्लैक होल से ऊर्जा निकालता है। एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की कल्पना आभासी कणों के एक अशांत समुद्र के रूप में करें। कणों और प्रतिकणों के जोड़े कॉन्स्टेंटली अस्तित्व में आते और बाहर निकलते रहते हैं। कभी कभी एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है जबकि उसका साथी बच जाता है। एस्केपिंग पार्टिकल ब्लैक होल की ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले जाता है। भाग 4, ब्लैक होल और क्वांटम ग्रेविटी अज्ञात में एक झलक। ब्लैक होल भौतिकी में सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच एक आकर्षक इंटरसेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण का वर्णन स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में किया है। दूसरी ओर क्वांटम यांत्रिकी परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी हमारी भौतिकी की वर्तमान समझ के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। हमें एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता है जो सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को एकीकृत करे। क्वांटम ग्रेविटी का सिद्धांत। भाग 5, ब्लैक होल सूचना विरोधाभास, एक ब्रह्मांडीय पहेली। ब्लैक होल का अस्तित्व एक गहन पहेली प्रस्तुत करता है जिसे ब्लैक होल सूचना विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि जानकारी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक होल में गिरने पर जानकारी खो जाती है। ये विरोधाभास सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच टकराव को दर्शाता है। सामान्य सापेक्षता कहती है कि जानकारी खो जाती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि जानकारी नष्ट नहीं हो सकती। भाग 6, निष्कर्ष। ब्रह्मांड के लिए खिड़कियां के रूप में ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड की कुछ सबसे रहस्यमय और मनोरम वस्तुओं में से एक हैं। वे भौतिकी की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और हमें अपने वर्तमान सिद्धांतों की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, चरम स्थितियों में पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मौलिक नियमों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे हम इन ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं,
हम उस ब्रह्मांड के बारे में और भी आश्चर्यजनक और गहन सत्य उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्लैक होल कॉस्मिक लैबोरेटरीज के रूप में काम करते हैं, जिससे हम अपने ज्ञान की सीमाओं का परीक्षण कर सकते हैं और भौतिकी के सबसे गहरे क्षेत्रों में झांक सकते हैं।